जय सिया राम। श्री राम कथा प्राचीन सराम मंदिर तपा में पिछले 7 दिनों से शुरू होकर आज उनका जो विराम होने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सुधीर जी के मुखारविंद से श्री राम कथा। जोरी प्रीति दृढ़ाई। हनुमान जी ने राम जी और सुग्रीव जी के बीच में मित्रता कराई। सुग्रीव भी कितने बरस के हो गए, राम भी कितने बरस के धराधाम पर आए हो गए, लेकिन अभी तक सुग्रीव का राम से मिलन नहीं हुआ था। सुग्रीव का राम से मिलन कब हुआ? जब हनुमान जी बीच में आए। माने इसका एक ही अर्थ है कि जब तक इस आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई महात्मा नहीं आता, तब तक आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव नहीं है। हो सकता है कभी आपको भगवान का दर्शन हो जाए, आप गुरु की शरण में नहीं गए, आप संत की शरण में नहीं गए, भगवान का दर्शन आपको हो जाए, भगवान आपको मिल भी जाए, लेकिन भगवान को मिलने के बाद क्या करना है, ये एक संत बताता है, ये एक सतगुरु। आप भक्तमाल की कथा सुनिएगा कभी, तो भक्तमाल में कितने ही संत, कितने ही भक्त ऐसे हुए जिन्होंने बिना सदगुरु के भगवान को पाया। नामदेव जी ने पाया, धन्ना जाट ने पाया, कितनों ने पाया, लेकिन फिर भी भगवान को पूरा ना पा सके। पूरा कब पाया? जब कोई संत बीच में आता है, जब कोई महात्मा बीच में आता है। आज हनुमान जी आए हैं बीच में, तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है। और फिर उसके बाद सुग्रीव की जब मित्रता हुई, तो सुग्रीव ने कुछ वस्त्र, कुछ आभूषण दिखाए हैं राम जी को। ये वस्त्र आभूषण कौन से थे? जब रावण माँ जानकी का हरण करके लेके जा रहा था, तब माँ जानकी ने एक पर्वत पर बैठे हुए कुछ वानरों के समूह को देखा, तो उनको देखकर ही माँ जानकी ने अपने कुछ वस्त्र आभूषण जो थे वो नीचे फेंक दिए थे। और यही वस्त्र आभूषण सुग्रीव को मिले हैं। सुग्रीव राम जी से कहते हैं, प्रभु एक बार हम सब समुदाय बैठकर यहाँ पर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे, मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे हूँ मैं करत विचारा। हम लोग कुछ विचार विमर्श कर रहे थे, उसी समय हमने क्या देखा कि एक राक्षस एक स्त्री को जबरदस्ती उठाकर लेकर जा रहा है, और वो स्त्री हा राम पुकार रही है, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दिन हेयु पट डाले। और हमें देखकर उस स्त्री ने कुछ वस्त्र आभूषण नीचे फेंके थे, और सुग्रीव लेकर आए तो वो राम को दिए, और उन वस्त्र आभूषणों को देखकर राम समझ गए ये वस्त्र आभूषण किसी और के नहीं, मेरी सीता के। और उस समय राम को दुखी देखकर सुग्रीव ने कहा, प्रभु आप किसी प्रकार की भी चिंता मत कीजिए, हमने आपसे मित्रता की है, तो हम आपकी इस मित्रता को निभाएंगे, अपनी इस मित्रता को निभाएंगे। माँ जानकी का पता लगाने के लिए, उनको वापस लाने के लिए हम हर प्रकार से आपकी सहायता करेंगे। और फिर राम यहाँ पर प्रसन्न होते हैं। फिर राम ने पूछा सुग्रीव से, बोले तुम यहाँ पर्वत पर क्यों रहते हो? तब सुग्रीव ने सारी कथा बताई। बोले मैं और बाली हम दोनों दो भाई हैं, हमने बहुत अधिक प्रेम था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं दानव का एक पुत्र जिसका नाम मायावी है, उसने अर्धरात्रि में हमारी नगरी पर आक्रमण बोल दिया। तो बाली को क्रोध आया, बाली बहुत बलशाली है, तो अर्धरात्रि में बाली निकला उसका संहार करने के लिए, और भाई के साथ साथ मैं भी पीछे पीछे चल पड़ा। तो वो मायावी दानव और मेरे भाई एक गुफा में प्रवेश किए, और मैं गुफा के बाहर था, तो बाली ने मुझसे जाते जाते कहा, बोले तुम 15 दिन तक मेरा इंतजार करना, अगर मैं 15 दिन तक वापस ना आया तो समझ लेना कि तुम्हारे भाई का अंत उस दानव ने कर दिया। तो भाई की आज्ञा की पालना करता हुआ सुग्रीव उसी गुफा के बाहर रुकता है। 15 दिन छोड़ो, सुग्रीव ने कहा, राम जी मैंने 1 महीने तक इंतजार किया, लेकिन बाली बाहर नहीं आया। फिर 1 महीने बाद मैंने क्या देखा, उसी गुफा के भीतर से एक रक्त की धार, एक खून की धार बाहर आई है। तो मुझे लगा कि उस दानव ने मेरे भाई बाली का अंत कर दिया। तो वो दानव बाहर ना आ जाए, इसलिए मैंने गुफा के द्वार को एक बड़ी शिला से बंद कर दिया। और बोले मैं खुद वापस आया अपनी नगरी में, और जैसे मैं नगरी में वापस आया, सबको समाचार मिला कि बाली अब नहीं रहा, तो मंत्रियों ने राजा विहीन जानकर उस नगरी का राजा मुझे घोषित कर दिया। और उधर उतनी ही देर में, कुछ देर के पश्चात बाली वहां पर आ गया। और जैसे ही बाली वहां पर आया तो मेरा राज्याभिषेक हो चुका था, मुझे राज सिंहासन पर बिठाया जा चुका था। तो बाली को लगा कि मेरे मन में कुछ कपट आ गया है, तो इसलिए उसने मुझे वहां पर मारना प्रारंभ किया, और बाली के डर से भागकर मैं इस पर्वत पर आकर रहने लगा।
इस पर्वत पर आकर रहने लगा। बोले क्यों? क्योंकि इस पर्वत पर बाली नहीं आ सकता, उसे श्राप है। अगर वो इस पर्वत पर आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। बोले इसलिए मैं इस पर्वत की चोटी पर आकर रहता हूँ। और राम जी ने यहाँ पर बाली सुग्रीव को भय से मुक्त किया है। बोले तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, उस बाली से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और फिर यहाँ पर सुग्रीव के मन में राम जी के प्रति हमेशा संशय रहा, हनुमान जी के मन में राम जी के प्रति हमेशा विश्वास रहा, लेकिन सुग्रीव के मन में सदा एक संशय रहा ही रहा। यहाँ पर सुग्रीव कहते हैं प्रभु मुझे आपके बल पर कोई संशय नहीं है, लेकिन जो 14 बरस थे वो कल पूरे हो गए। लेकिन राम जी के मन में संशय था कि कहीं हमारी गणना में कोई कमी ना रह गई हो, कहीं अवध के अनुसार 14 वर्ष आज पूरे होते हो। क्योंकि जब भरत चित्रकूट से गए थे तो भरत ने कहा था प्रभु भैया ध्यान रखना 14 वर्ष से एक दिन की भी देरी ना हो, अगर एक दिन की भी देरी हुई तो आप भरत को जीवित ना पाओगे। तो इसीलिए राम जी ने हनुमान जी को एक दिन पहले भेजा कि समाचार देकर वापिस आ जाओ। और इधर राम जी पुष्पक विमान पर बैठे हैं और कहाँ पर पहुंचे? भरद्वाज जी के यहाँ प्रयागराज में पहुंचे। और फिर केवट ने खबर पाई कि राम जी आ रहे हैं। केवट ने नाव ढूंढनी प्रारंभ की और नाव लेकर गंगा के उस पार चला गया और राम जी पुष्पक विमान पर बैठकर पहले गंगा पार उस तरफ आ गए। केवट वापिस आया है और फिर निषाद राज से मिलन हुआ है। राम जी ने निषाद राज को अपने गले से लगाया, जाके आए। इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठा के मेरे साथ बोलो सिया राम बोलो, सिया राम बोलो, जानकी जीवन राजा राम, श्री राम कथा के 7वें चरण में आज विराम के दिन और हनुमान जन्मोत्सव के दिन गार्गी फाउंडेशन के संस्थापक एडवोकेट जनक गार्गी द्वारा सुप्रसिद्ध कथाकार सुधीर जी को सम्मानित किया गया। आप देख सकते हैं इस समय। वीडियो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करना जी। जय सिया राम।